नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा की ओर से आंख निकाल लेने और हाथ काट देने वाले बयान के बाद प्रदेश में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान संगठनों ने इस बात को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है और वहीं विपक्षी दल भी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। इसी वजह से बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के निष्ठुर बयान दे दिए जाते हैं। हालांकि सांसद अरविंद शर्मा की ओर से इसे लेकर सफाई भी दी गई। अरविंद शर्मा का कहना है कि उन्होंने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए ऐसा कहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद के इस बयान पर कहा कि इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया कम ही दी जानी चाहिए, बल्कि जिन्होंने हाथ पांव काटे हैं उनके खिलाफ बोला जाना चाहिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है और उन्हें जिद छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अरविंद शर्मा ने किस संदर्भ में ये कहा है ये तो उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शब्दों के सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से लोगों को अपने करियर में नतीजे भुगतने पड़ते हैं। आज पॉलिटिकल पंचायत में बड़ा सवाल यही है कि अगर बयान को चेतावनी ही माना जाए तो क्या कोई नेता इस तरह की बात कह सकता है या कहनी चाहिए, और क्यों बार बार मर्यादा लांघ जाते हैं जनप्रतिनिधि। जी आइए पहले सुन लेते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री का अरविंद शर्मा के बयान पर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। बयानों पर प्रतिक्रिया कम दी जाए, अगर जिन्होंने हाथ काटे हैं, पैर काटे हैं, उनके खिलाफ बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। संदर्भ में दिया गया वो तो मुझे पता नहीं, मगर शब्दावली आदमी को खुद बड़ी सोच समझकर चयन करनी पड़ती है। बहुत से प्रदेश में ऐसे नेता आए हैं जिनने ऐसे टिप्पणियां कर अपनी राजनीतिक करियर को खत्म कर लिया है। और पिछले पास्ट में 5 साल में भी बहुत से ऐसे नेता आए और चले गए। आज उनका कोई भी पब्लिक लेवल पर सपोर्ट नहीं है। जी बहुत से 5 साल में भी ऐसे नेता आए जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर इस तरह की बयानबाजियों से खत्म कर लिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन्होंने हाथ पांव असल में काटे हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए। प्रोफेसर विदु रावल साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी से दीप कमल सहारन हमारे साथ रहेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। विदु रावल साहब, तुलना से क्या इस तरह के बयानों को जस्टिफाई किया जा सकता है कि जिन्होंने हाथ पांव काटे, कानून है इस मुल्क में, कानून अपना काम करता है, और इस तरह के बयानों को इस तरह जस्टिफाई करना आप सही मानते हैं कि जिन्होंने हाथ पांव काटे उनकी बात होनी चाहिए, जो सिर्फ बात करते उनकी नहीं होनी चाहिए? जनप्रतिनिधि है, उनकी हर बात का असर होता है। अगर अरविंद शर्मा ने इस तरह का बयान दिया है तो निश्चित तौर पे उसका असर तो होगा ही, या होता है। हाँ, असर होना चाहिए। जिन लोगों ने बेशर्मी के साथ हाथ दिए, जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आप धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्श रहे हैं, आप अपने पेट गुर्गों को भेजकर धार्मिक स्थलों के बाहर भद्दे भद्दे नारे लगवा रहे हैं, रक्त पिपासु अपने गुर्गों को भेजकर वहां पर कत्ल करने की साजिश रच रहे हैं, और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि उसके जवाब में उद्वेलित होकर एक सांसद ने क्या कह दिया। वो उसको हिंसा करने को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना करेगा कोई भी राइट माइंडेड व्यक्ति कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन मैं हैरान हूं किस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग जान से मारने की बात कर रहे हैं, उनको प्रतिकार के रूप में अगर ये कहा गया कि भाई इस प्रकार आप कहेंगे तो ये ठीक नहीं है, तो उस पर भी आपत्ति। यानी हम क्या चाहते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने जिस प्रकार जो हमला किया उस पर वहां के लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। 10,000 लोग वहां खड़े रह गए और मोहम्मद गजनबी कुछ चंद लोगों के साथ जो है मंदिर को तहस नहस करता रहा। आप चाहते हैं इस प्रकार के गुर्गे जो कि पेट गुर्गे हैं,
जिनकी अभी अभी नहीं, ये तुलना, एक और तुलना विदु राहुल साहब आपकी ओर से की गई है। ये हाँ, ये एक और तुलना आपकी ओर से, जो बाहर से आक्रांता आते थे, भारत पे हमला करते थे। ये बाहर के आक्रांता है जी। ये बाहर के जो प्राचीन शिव मंदिर पर हमला करें, जो किलोई के प्राचीन शिव मंदिर पर हमला करें, ये एक और तुलना की गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन विदु राहुल साहब, ये आंख निकाल लेना, हाथ काट देना, ये एक चर्चा होनी चाहिए। पर जी। आप बताइए, उन पर जो लोग वहां पर रक्त पिपासु भीड़ जो कि आस्था पर आघात कर रही है, हिंदू समाज को सीधी चुनौती दे रही है, उनके क्या, वो आपका क्या कहना है, उनका अभिषेक करना चाहिए? नहीं, हिंदू समाज को इसमें हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं। और जो लोग हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आप देखिए विदु राहुल साहब, आप देखिए, आप गुरुद्वारा, आप चर्चा में हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सार्थक बातें हो जिससे लोगों को लगे कि वो एक अच्छा शो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लग रही है आपको बात जी जी, मैं हैरान हूँ। आऊंगा आपके पास, ओंकार जी आऊंगा। आप चाहते हैं, यानी आप इसके अंदर नहीं देख रहे क्या? आप मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे? हरियाणा प्रदेश का जन जन, हिंदू समाज का जन जन, सिख समाज का जन जन इस बात से उद्वेलित है कि धार्मिक स्थलों को अपना राजनीति और घटिया गंदी राजनीति का अड्डा ना बनाओ। वहां जाकर मुर्दाबाद का नारे लगाते हैं, वहां जाकर मंदिर के बाहर मुर्दाबाद का नारे का क्या मतलब है? मैं कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के पास जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल और सुन लीजिए। आप ही के साथी है, सरकार में गठबंधन है आपका, है ना? उन्होंने तो साफ कहा है कि इस तरह के बयान करियर खत्म कर देते हैं नेताओं के। ऐसा है जी, यहाँ पर नेता आएंगे, नेता जाएंगे, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए, हिंदू समाज सनातन परंपरा रहनी चाहिए। देश कहाँ जा रहा है? देश कहाँ जा रहा है? लोग जिस उठा के ले जा रहा है देश को कर रहे हैं, गुरुद्वारों के अंदर घुसकर अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं, बाद में गुरुद्वारा कमेटी में आकर। मैं ओंकार जी आपके पास भी आऊंगा, पहले आनंद जी। इसी प्रकार से आनंद जी, अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मैं आज मुझे पूछने दीजिए, क्या हमें अपने आस्था के केंद्र मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है क्या? वो जाकर हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके गुर्गों से पूछना पड़ेगा? सवाल कहाँ जाना है, कहाँ जाने का है ही नहीं ना। सवाल तो ये है, विदु राहुल साहब की एक सांसद ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली उठाओगे तो हाथ काट देंगे। नहीं, उन पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। आप यहाँ पर इस सदन से पास करवाइए इस बात को कि जो लोग मंदिर के बाहर भद्दी गालियां दे रहे थे, आज का सवाल यही है, आज का सवाल यही है बयानी साहब कि उन पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, बयानी साहब स्वागत होना चाहिए। वो उन सुन तो लीजिए, आप ही के साथ बैठे हुए कांग्रेस वाले और इंडियन नेशनल लोकदल वाले, वो भी बता देंगे कुछ आपको। आज इनसे सवाल पूछिए इस बात का कि ये क्या इस पे शर्मिंदा नहीं है क्या? मंदिर के ऊपर इस प्रकार के घटिया काम करेंगे ये लोग? बताइए, आप शर्मिंदा है या नहीं है बयानी साहब? सबसे इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। प्रदीप जी, बिल्कुल इलाज नहीं हो सकता, और तुम लोगों का इलाज हो जाएगी, जनता करेगी इलाज तुम लोगों का। वो लोग यहाँ पर, अरे चुप करो। अरे भाई मेरा कर दो। राहुल साहब बड़ी देर से आपको सुन लिया, आप जरा इनको भी, बहुत कम टाइम है, समय बहुत कम है। राहुल साहब वो कहते हैं कि बंदा शर्म मानी जानी चाहिए, बंदा डीठ होना चाहिए। जो परिस्थिति, वही परिस्थिति आज भाजपा के प्रवक्ता की है, भाजपा के मुख्यमंत्री की है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ये कहता भारद्वाज जी को कि इनका गला काट दूंगा, इस प्रकार की भाषा जब मुख्यमंत्री यूज करता तो मंत्री तो यूज करेंगे। मतलब कानून हाथ में लेना ये अपना अधिकार समझते हैं। मतलब वो जो भीड़ कर रही, पूरे देश की जनता देखे जिस प्रकार का अरविंद शर्मा जी ने आनंद बयानी जी, वो भीड़ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? भीड़ के लिए आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए? इनको चुप कराइए ताकि जनता को समझ सके। बयानी साहब बोलिए। राहुल साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए राहुल साहब। तो इंसान दीप नारायण साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से। स्वागत है दीप जी आपका। उस भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, उस भीड़ की बात कर रहे हैं। विदु जी आपने अपनी पूरी बातें रख तो दी है, एक बार सुन तो लीजिए उनको। आपने जो कहना था कहा है, इनको पानी
नहीं बड़े पानी ध्यान से आपको हमने पिलाएगी सुना है, जनता। इसका मतलब ये नहीं है आपको जनता पानी जो पिलाएगी इस बारे इंसान में। अभी स्टार्टिंग धर्म के नाम से कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, बात प्रदेश के मंत्री की हो रही है जिन्होंने हाथ काटने और हाथ निकालने की बात अरे की। क्यों क्या कहा? इनको कानून हाथ में मंत्री देने का अधिकार मंत्री है क्या? मंत्री किसी के घर गया था आप क्या? अगर कोई इस तरह की अगर मंत्री कोई किसी के बात है, घर तो गया आप था कानूनी क्या? कार्रवाई करें। मंत्री मंदिर भी पर न आप गए। एक बात देखें ना जी, आप क्या कहना इस चाहते प्रदेश हो? का मंत्री मुख्यमंत्री किसी के घर पर थोड़ी गया अपने था। साथी को कहता है मंदिर कि मंदिर गला अपनी काट अर्चना करने गया, और उसके साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, उसके बाद उम्मीद करोगे कि आपके लिए प्रदीप जी, आपके वहां पर हम ऐसे निषेध किया व्यक्ति के जाए। साथ वो नहीं करना चाहते डिबेट। आनंद जी बिल्कुल ना बोलिए। करो। ये गलत बात है, राहुल- सबको अपनी राहुल बात साहब। करने का अधिकार होना चाहिए। फायदा नहीं है, ये डिबेट नहीं है। नहीं, मैं हैरान हूँ आपकी बात। अरे सुन तो लीजिए, कमाल है, आपने बात कही है, आपने बयानी जी बोलिए आप। अपने बुजुर्गों को लेकर आए, अपने पेड़ आप बुजुर्गों इनका को माइक बंद गुंडों को करो। लेकर आए तुम। आप इनका माइक मंत्री प्रदीप थोड़ी जी किसी इनको के घर चुप गया था। करवाइए। मंत्री किसी के घर थोड़ी राहुल गया साहब था। सुन लीजिए, मंत्री- राहुल साहब देखिए, डिबेट खराब मत कीजिए, बोलिए आनंद जी। और जिस प्रकार की अभी ये भाषा यूज कर रहे हैं, अभी खुदों को भेजना, पहले तो ये कभी उग्रवादी कहते थे किसानों को, कभी माओवादी कहते थे, आज इन्होंने मुद्दा भी बना दिया उन शिव किसानों मंदिर के बाहर नारे लगाने वाले आप किसान थे क्या? किसानों की पीड़ा को नहीं समझना चाहते। शिव मंदिर के जनाब, आप बाहर इनका माइक बंद नारे, गंदे नारे ऐसे लगाने ऐसे वाले, व्यक्ति को गाली कभी गलौज आगे करने वाले आगे किसान मत थे बुलाना। क्या? क्या हमारे जैसे व्यक्ति को मत आनंद बुलाना। जी, आप एक बार अच्छा, ये मैं बताइए। ओंकार जी को शामिल करूंगा, उससे पहले दीप कमल जी को मैं शामिल कर लेता हूं। दीप कमल जी, स्वागत है आपका। इनका माइक म्यूट करो। आज दुष्यंत जी ने कहा है कि इस तरह के बयान देने से पहले कम से कम शब्दों का चयन ठीक से होना चाहिए, नहीं तो करियर खत्म हो जाते हैं नेताओं के। पिछले 5 साल में कई नेताओं ने इस तरह की चीजें भुगती भी हैं। तो कम से कम भाषा की मर्यादा तो जरूर होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के मुख से जब कुछ शब्द निकलते हैं तो वो मर्यादित होने चाहिए। ये तो सभी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप जी। और राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन होता है, उसमें हर इंसान अपने शब्दों से पहचाना जाता है, उसकी पहचान बनती है, उसके फॉलो करने वाले लोग उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। तो संयम रहना चाहिए, यही उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इतिहास गवाह है, देश में भी, हरियाणा में भी, जिन लोगों ने कोई ऐसी राह पकड़ी है उनको लोगों ने बहुत ज्यादा दिनों तक पसंद नहीं किया है। तो यही उन्होंने रखा है, कोई विशेष किसी एक घटना के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कोई संदर्भ उनको बहुत उसके ध्यान भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी। जी ओंकार जी, शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने हाथ पांव काटे, और निश्चित तौर पे इशारा जो है वो जिस तरफ है आप भी समझ रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान जब एक व्यक्ति की जो शव था वो लटका हुआ मिला था, उसके बाद ये इस तरह का बयान दिया गया है, तो निश्चित तौर पे एक आपको ये लगता है कि जस्टिफिकेशन किया जा रहा है उस बात का, जो उस बयान का जो दिया गया है। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात के बीच में बोलेगा नहीं कोई, मेरे को शायद 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन कम से कम सुनने का मौका दीजिएगा जनता को कि कौन क्या कहना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से विदुर रावत से कि यहाँ लठ तंत्र है या लोकतंत्र है। इनके आयुष सिन्हा जो एसडीएम है वो बोलते हैं किसान यहाँ से सिर फूटे बगैर निकलना नहीं चाहिए। आप उंगली नीचे कर लीजिए, मैं जब बोलूं बंद कर दूंगा तब बोल लेना। इनके एसडीएम बोलते हैं कि यहाँ से कोई भी किसान साबुत सिर से नहीं जाना चाहिए, उसका सिर तोड़ देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 500, 700, 1000 बंदे हर एक जिले में इकट्ठे कर लो और किसानों का जवाब लठ से दो। ये इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अब अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि जो बंदा आप सुन लीजिए बोलना मेरे को भी आता है। अब अरविंद शर्मा जी कहते हैं जो आंख निकालेगा उसकी आंख निकाल देंगे, जो आंख से देखेगा, और जो उंगली उठाएगा उसका हाथ काट देंगे। अरे भाई, राजनीति कर रहे हो कि गुंडागर्दी कर रहे हो? या लठ तंत्र है या लोकतंत्र है? और दो सवाल है विदुर राहुल साहब, 2 सवाल है। हम 25 साल दो सवाल है। एक तो ये दीपकमल जी ने 25 बिल्कुल साल कहा, तक सत्ता में और रहेंगे। आपके अरे भाई, ऐसा कौन सा सहयोगी दल मंत्र है, है तुम्हारे उन्होंने पास? कहा कि भाषा की मर्यादा निश्चित तौर पे होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से कही गई है कि लठतंत्र है या जनतंत्र है। मतलब मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज।
मैं ये पूछना चाहता हूँ ये 25 साल तक मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, रघुजी रावल जी बात पूरी होने दीजिए। नेशनल लोकदल अरविंद शर्मा जी बोलते हैं 25 साल तक हम राज करेंगे। अरे भाई ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी क्या आपके पास छुट्टी है जो 25 साल तक राज करेंगे? अरे वर्तमान का बात कर लेते हैं। इतनी परेशान है, विदु जी जवाब आपको दीजिए। सबक सिखाने के लिए तैयार है। विदु जी जवाब दीजिए। इलाहाबाद में सबक सिखाया, उससे बाद में बड़ौदा में विदु सबक जी सिखाया। जवाब दीजिए। ओंकार जी अरे सुनिए। ऐसी सरकार जो ले लेते हैं जवाब विदु जी। और वो ऐसी बात कर रही। अरे भाई ओंकार जी यही तो रुकिए। बेशर्मी करते हो आप। बोलिए 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 विदु आपके जी। समय में शांत हो गया था, आप भी सुनिए मेरी बात। बोलिए बोलिए। ध्यान से सुनिए। देखिए कितनी, मतलब मैं इसको चालाकी नहीं कहूंगा, मैं बड़ी केयरफुली शब्द, बेशर्मी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। किस प्रकार से नैरेटिव सेट करते हैं ये नहीं बता रहे हैं कि क्या कहा गया था, ये नहीं बता रहे कि मंदिर के बाहर वहां पर भद्दी भीड़ जो कि पैसों में आई हुई थी, जिनको स्थानीय लोगों ने कह दिया कि हमारे में से नहीं थे, वो लोग वहां पर कितनी भद्दी गालियां, जिसको यहाँ टीवी चैनल पर नहीं बोल सकते, वो बोल रहे थे, उसके लिए मुंह में दही जमा कर बैठे हुए दोनों, कांग्रेस और लोकदल वाले लोग। लेकिन किस प्रकार से बातें बनाते हैं, हैरानी करने वाली बात। अरे भाई तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा ना हो, और यहाँ पर कोई कुछ भी कर दे तो यहाँ पर बवाल मचा दो, क्या बात है? लेकिन माना तो है लोकतंत्र, हमें इस बात का जवाब दे दो। सुनिए, माना तो है लोकतंत्र है या लाटतंत्र, बस ये बता दीजिए हमारे को। आप सत्ता में ओंकार जी, ओंकार जी, इतनी मर्यादा, ओंकार जी, आप शब्दों की मर्यादा में भी नहीं रहना चाहते। ये एक सवाल है विदु राहुल साहब, सुनिए विदु राहुल साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि एक जनप्रतिनिधि की ओर से जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या वो मर्यादित नहीं होने चाहिए थे? सिर्फ इतना सवाल है, इसके अलावा नहीं। देखिए, मैं अपनी बात मैंने शुरू ये कहकर कही थी कि हिंसा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ हिंसा का प्रतिकार रूप में जवाब दिया गया है। ये जो केवल बयान दिया गया है, और वो बयान क्या ये नहीं दिया कि आंख देखने वाले को, जो कि हमारे नेता की तरफ उसके हाथ काटने के लिए हाथ उठेंगे, उन हाथों को रोकेंगे नहीं क्या? उन हाथों को और आगे बढ़ाएंगे क्या? उनको बोनविटा लोकतंत्र करोगे या लोकतंत्र में जाओगे? ये सवाल पूछिए। रोकने का यही एक तरीका है, रोकने का यही एक तरीका है। सुनिए, कानून अपने काम करेगा कि नहीं? विदु राहुल साहब, विपक्ष की ओर से एक आरोप और लगातार लगाया जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को लेकर इस तरह के बयान आप लोगों की ओर से दिए जाते हैं। ये 2 दिन से लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। और इसी के साथ ही मैं आपकी बात में बात जोड़ता हूं और पूछता हूं कि वो जो गुर्गे, गुंडे, पैसों में आए हुए भीड़ के वहां पर वो लठैत जो थे, उसको आप किसी आप अंदर क्यों नहीं करते उनको? कानून आपके पास है, सरकार आपकी है, इस चीज का इंतजार कर रही हो। कौन पर्चा दर्ज करते? अगर आपको गुर्गे नजर आ रहे हैं, अगर आपको किसी बात पर गुर्गे नजर आ रहे हैं, बोलिए आनंद जी बोलिए। ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, लोकतंत्र में जी रहे हो, ओंकार जी सुन लीजिए। कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप अपनी जुबान में संभाल रखिए। आप अपनी जुबान में ऐसे बात दिए जो एक जनप्रतिनिधि को शर्मिंदा होना पड़े। वो व्यक्ति कहता है अरविंद शर्मा सांसद है, और वो कहता है हमें आवाज निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, तो शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार है, आप लोकतंत्र में हो, कानून का राज है। अगर कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए। आप कौन हो तो लट मारने वाले? आप कौन हो तो हाथ काटने वाले? क्या आप लोकतंत्र में हो? क्या राजतंत्र है? यहाँ पे राजशाही का कानून है? अरे भाई लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है भारत में। प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है, चाहे वो विपक्षी है, प्रधानमंत्री है, कानून के अधीन है। आप कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई कीजिए। आप ऐसा बयान क्यों देते हो? इनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। अरविंद शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बयान कैसे दे सकते हो? या कानून लोकतंत्र लाटतंत्र नहीं है। ओंकार जी रुकिए, ओंकार जी प्रतिकार की भी हिम्मत रखो। राहुल जी 2 मिनट आनंद जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। ये कोई तरीका थोड़ा है डिबेट का, ये कोई तरीका थोड़ा है डिबेट का। प्रदीप जी एक बात बताएं, ये तो वाकई में ये हद हो गई भाई, शर्म आनी जानी चाहिए, बंदा डीट होना चाहिए। इतना बड़ा बयान इनके मंत्री ने दिया, सांसद ने दिया, नहीं वहाँ वो जो खड़े थे वो क्या आपकी शर्म के पुजारी थे क्या? जो वहाँ मंदिर के बाहर वाली बात है, वो आपसे पूछना थोड़ी है, कार्रवाई करेंगे वो तो कार्रवाई होगी।
लेकिन जैसे उनका मुख्यमंत्री उनका अपने उनके साथी प्रतिकार भाजपा को स्वरूप गलत बात कही की बात जाएगी की। और शर्म आने वाली चीज है। विदुर राहुल साहब सुन लीजिए, विदुर राहुल साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, आखिरी क्षणों में है ये डिस्कशन। बता रहे हैं। मुझे एक बार दीप कमल जी के पास भी जाना है। डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं। सोमनाथ पर हमला होगा तो हिंदू ज्वेलित होगा ही होगा। हमारे हमारे विश्वनाथ पर हमला होगा यही तो आपकी तो बात हम है। बिल्कुल ज्वेलित पिछले होंगे साल से होंगे। आप हमसे कर रहे हो। कोई आप रखिए इस बारे में। कुछ चाहे किया, अपना काम आप करेगा, जनता की भावनाएं लेकिन भड़काने की कोशिश हमसे करते हो। नरमी के आप हर एक मसले में हिंदू मुस्लिम हिंदू हमारे क्यों करते सोमनाथ हो? पर या विश्वनाथ भारत पर में सबको अमरनाथ अधिकार पर हमला है। करोगे आप जब तो भी हम बात होती है ज्वेलित होंगे ही तो होंगे। मंदिर मस्जिद में क्यों चले जाते हो? अरे आपकी सोच अरे विकास मंदिर की की बात क्यों है तो नहीं मंदिर में सकती? जाएंगे। आपकी वो सोच घर जनता पर की थोड़ी क्यों हमला नहीं किया, सकती? मंदिर जब पर भी हमला दुर्गा किया। पूजा मंदिर 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 द्वारा मस्जिद चले मंदिर जाते हो। मस्जिद के नाम अरे पर वो सूरज बंदा राम। दर्ज करे, उस पर अरे कानूनी मंदिर के ऊपर कार्रवाई हमला करो। किया, मंदिर पर बात कानूनी करेंगे क्या? कार्रवाई करो उस छुपाना पर। इस बात को, अगर कोई मंदिर में छुपाना के गाली तुम्हारे निकालता है तो दुर्गे उस पर आका कानूनी मंदिर पर कार्रवाई हमला करो। कर रहे थे, लेकिन मंदिर हाथ को काट कलंकित देना, करने का प्रयास आंख कर निकाल रहे देना, थे, ऐसे बयान मंदिर की को शर्मंदा विखंडित करते करने का बिल्कुल हैं। जी, प्रयास कर रहे ऐसे थे। बयानों की छुपाना वजह इस से बात को। आप आम ओंकार जी, जनता को राहुल जनता राहुल गाली इस साहब, बात निकालने को में मजबूर ओंकार जी, छुपाने तुम्हें बेशर्मी दीप है, कमल जी, तुम सीधा बेशर्मी से सवाल मंदिर ये के है बाद छुपाना चाहते कि हो। हम थोड़ी छुपाएंगे। मंदिर पर हमला हुआ है तो मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद पर हमला होगा, गुरुद्वारे पर हमला होगा तो जिसने वहां की हमला बात किया उस पर करेंगे। कार्रवाई करो। अरे अमरनाथ पर कानून के हमला अनुसार होगा, कार्रवाई करो तो काशी क्या विश्वनाथ निकाल पर दोगे हमला होगा, या हाथ काट हमारे दोगे? सोमनाथ पर या हमला होगा तो हिंदू ये चुप नहीं कानून का रहेगा, राज है। हिंदू ये चुप नहीं गणतंत्र रहेगा, नहीं बता है रहे हैं इस हम। तरह से देखिए लोकतंत्र है। देखिए मेरा बिल्कुल इस तरह से डिबेट या डिस्कशन करने का कोई इच्छा नहीं है। आप सुन लीजिए, कुछ अच्छी मतलब बातें ये तो ऐसे आपकी बोले ओर जैसे से हो, विपक्ष में बैठे सार्थक बात दीप कमल जी ने कही है। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा, उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर इस तरह के बयान जनप्रतिनिधि की ओर से दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक उन्होंने ये नेगेटिव नहीं कहा- इंपैक्ट पड़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरह के बयान, आप संदर्भ से हटाकर बात को पकड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा ना कि शब्दावली ठीक उन्होंने होनी कहा कि चाहिए। संदर्भ नहीं पता। उन्होंने ये कहा ना शब्दावली संदर्भ कोई भी हो, संदर्भ कोई भी हो, शब्दावली ठीक होनी चाहिए, ये कहा या नहीं कहा? अगर संदर्भ कोई भी हो, आप इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं और आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं राहुल साहब उसको? नहीं, सुनिए प्रदीप जी, उन्होंने ये कहा कि संदर्भ नहीं पता, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपकी बात पर उन्होंने आगे कहा कि ये शब्द, लेकिन अगर उन्हें संदर्भ पता चलेगा तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं वो भी जैसे हिंदू समाज उज्ज्वलित हुआ है, सभी व्यक्ति उज्ज्वलित होंगे। अपने काशी विश्वनाथ पर हमला, अपने अमरनाथ पर हमला, अपने सोमनाथ पर हमला कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखबार दिखाओ इनको, दीप कमल जी, ये अखबार में छपे हुए बयान है। जी प्रदीप जी, देखिए प्रदीप जी, मैं पिछले 5 मिनट में समझ नहीं पाया। इनेलो के प्रवक्ता बहुत गुस्से में हैं और रावल सीपी के प्रवक्ता भी काफी आक्रोश में है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके से समस्या का समाधान, कांग्रेस के किन लोगों से आप रावल जी कोई अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उन लोगों से जो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं, वो भी दिल्ली में गर्दन तोड़ देते हैं उनकी, वो कांग्रेस के लोग कहीं स्वागत करेंगे या कहीं अच्छी मर्यादा में रहकर व्यवहार करेंगे? और ओंकार जी इतना जोर लगा रहे हैं कि इतना हो गया देश में, क्या कह दिया। अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में जूता निकाला था और बाहर आकर कहा कि मेरे हाथ में बंदूक तो गोली मार देता। तो किसको सीख दे रहे हैं आप? यहाँ बात हो रही है कि वो शब्द ठीक थे या नहीं थे। आप दोनों से जवाब दूंगा। ये मर्यादा की बात है, भाषा की मर्यादा की बात है। निश्चित तौर पे ये भाषा की मर्यादा की बात है। कुछ तो शर्म कर लीजिए। लोग वहां पर गलत काम कर रहे हैं, शर्मा ने ठीक बोला, गलत बोला। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है तो उसका समाधान पुलिस को निकालना चाहिए। राजनीतिक बात का जवाब राजनीतिक रूप से होना चाहिए। माहौल प्रदेश का कुछ लोग खराब कर रहे हैं, उसमें कुछ बात बोलना, शामिल होना और उससे आवेशित होना किसी के भले के लिए। हरियाणा के लोगों को यह देखना चाहिए कि किन्होंने पहले माहौल खराब किया है, बीच बीच में करते, कौन अब कर रहे हैं, किसका है, कोई जाएगा अगर राजनीतिक रूप से कुछ। दीप कमल जी, बात तो ये हो रही है कि अरविंद शर्मा ने जो बयान दिया क्या वो ठीक था, ये बताइए बस। अरविंद शर्मा ने नेताओं की ओर से, देखिए ओंकार जी, सवाल यही था, सवाल ओंकार जी यही था कि नेताओं की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, जो दीप कमल जी ने सवाल उठाया है वो भी जायज है।
न केवल आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम नेताओं की ओर से इस तरह के बयान या इस तरह की शब्दावली का जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे थे। निश्चित तौर पे इन्होंने एक बेहतर संदर्भ दिया है। जब आप ही के पार्टी के नेता अगर बाहर आके कहते हैं कि अगर मैं होता तो गोली मार देता माथे में, तो निश्चित तौर पे उसकी भी बात होनी चाहिए। और कांग्रेस की ओर से जो बयान या कांग्रेस की ओर से जो घटना हुई थी दिल्ली में, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला किया गया था, एक एक करके आते हैं। ओंकार जी बोलिए। अच्छा, जो ये बात अबे चौटाला जी के बारे में कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पिताजी के बारे में कोई बात करेगा तो आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? या अरविंद शर्मा से उसकी तुलना करना क्या जायज है? आप अगर अपने पिताजी के बारे में भी सुन सकते हैं, अगर अपने पिताजी के कहने वाले को ऐसी बात करते हो, लेकिन इन शब्द का मतलब विदुराव साहब आप उसको जस्टिफाई कर देंगे, ये नहीं है। इस शब्द का मतलब विदुराव साहब आप जस्टिफाई कर देंगे, ये नहीं है। आनंद जी बोलिए, बोलिए। आपकी पार्टी के भीतर भी हिंसा की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन सिर फूट जाते हैं साहब। दोगलापन देखो। शिव मंदिर के बारे में कोई पूछ रहे हैं तो लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो यहाँ पे अरविंद शर्मा जी ने बोला, वो एक नेता की जुबान नहीं होती, नेता रोल मॉडल होता है जनता के लिए। नेता की जुबान शिव मंदिर से बड़ा हो गया क्या ओम प्रकाश चौटाला? ये बोलते हैं तो ये बहुत नींद में इसका कंडम होना चाहिए। और मैं यहाँ शिव मंदिर से बड़े कब से हो गए? शिव मंदिर से बड़े कब से हो गए ओम प्रकाश चौटाला? उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। विदुराव साहब, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे सिर्फ 10 सेकंड में, क्या इस बयान को जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी दूसरे संदर्भ के साथ जोड़ के? देखिए, इसका संदर्भ समझने की आवश्यकता है। मनीष ग्रोवर की लोकप्रियता वहां पर दिनोदिन बढ़ रही है, हुड्डा परिवार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से उन पर बार बार हमले कर रहे हैं, लेकिन वो चल जाता। यहाँ पर इन्होंने मंदिर पर हमला कर डाला, यहाँ पर अपने गुर्गे भेजकर। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण को मंदिर से जोड़ के देख रही है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि इस तरह के बयान निश्चित तौर पे माहौल खराब करने वाले होते हैं। जननायक जनता पार्टी का भी यही कहना है कि ऐसे नेताओं के करियर खत्म हो जाते हैं जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।